नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आपने देखा होगा लास्ट वीक में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से एसएससी का इस साल का पहला वीजा अप्रूवल हुआ था। जो एसएससी ट्रेनिंग होती है उसका पहला वीजा कमल भाई का था। कमल भाई हमारे साथ में है, उनका वीजा अप्रूवल हुआ है। आइए मिलते हैं उनसे। आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो वीजा के लिए। धन्यवाद सर। कमल भाई, कैसा लगा आपको जब आपको हमारी तरफ से फोन गया कि आपका वीजा अप्रूवल हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी टाइम से मेरे को वेट कर रहा था इसमें, जी। तो मेरा वीज़ा लग गया। जी जी जी। आप जैसे आपको मैसेज आया, अब अब्दुल सर ने कॉल किया होगा, तो फैमिली को कैसा फील हुआ? उनको भी बहुत अच्छा लगा मेरा, क्योंकि वीज़ा लग गया मेरा, तो वो भी बहुत खुश थे। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट। खुशी तो बेचारे पे जी लगी सर। रही है, राइट। सो आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए, आपका परिचय। मेरा नाम कमल टेवानी है। मैं गुजरात से, बड़ौदा से ही हूँ, और मैं सिंगापुर एसएससी ट्रेनिंग से ट्रेनिंग लेके सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया। ग्रेट। आपने सबसे पहले ट्रिपल बी का नाम कब सुना था और सबसे पहले कब विजिट किया था? ट्रिपल बी में मैंने 2021 में आया था। 2021 में मैंने मार्च में पोलैंड के लिए अप्लाई किया था। पोलैंड का अप्लाई करने के बाद मुझे जो वर्क परमिट आया, वर्क परमिट आने के बाद मैंने वीएफएस अपॉइंटमेंट में थोड़ा इशू आ रहे थे, तो वो इशू की वजह से मैंने फिर सिंगापुर के लिए अप्लाई किया था। जैसा कि आपने 2021 में अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद में फिर टर्म्स चेंज हुआ था। जी सर। सैलरी रिवीजन सैलरी हुआ भी था, था। और उसके बाद में यूक्रेन का जी, यूक्रेन वॉर था उसमें, वो भी चल रहा तो था। वो भी चल रहा था। उसका इफेक्ट भी जी। रहा था। राइट राइट राइट। सो अभी जैसे आपने प्रोसेस किया, उसके बाद में फिर वीएफएस वाला पार्ट था, तो उसमें से मतलब फेवर में नहीं था जी। जो चीजें, तो आगे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्या होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 में जो वीजा स्टैंपिंग का रेशियो बहुत ही कम था, ना के बराबर था। 2023 में कहा जाए तो पोलैंड की जो हिस्ट्री में शायद सबसे ब्लैक ईयर मान लीजिए, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा के हिसाब से है। इसमें से अपॉइंटमेंट भी नहीं थे और वीजा स्टैंपिंग भी नहीं था, तो इसीलिए काफ़ी लोगों को वेट भी करना पड़ गया था, और काफ़ी लोगों का इसमें से डिसीजन भी चेंज हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई काम रहता है ना, तो उसमें से जो करंट चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से अगर हमारे पास में कोई चीज़ आती है तो हम आपको गाइड भी करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। तो जैसे वीएफएस का हुआ, उसके बाद में आपका आइडिया एसएससी के बारे में क्यों आया? एसएससी में एक अच्छा बेनिफिट्स है। एसएससी में ट्रेनिंग लेने से आपको 18 साल का बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि सिंगापुर में आप 18 साल तक अपने उसको स्किल पे काम कर सकते हैं। जी। और एसएससी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग सोचते हैं ट्रेनिंग होगी बहुत टफ होगा, ये होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग टफ नहीं रहता है, ट्रेनिंग में कुछ टफ नहीं है। ट्रेनिंग आप करोगे, जैसा कोई भी काम है आप सीखते हो 2 महीने, तो ऑब्वियसली वो काम इजी लगता ही है। उसके बाद एक टेस्ट होता है छोटा सा, वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। वो टेस्ट भी आपने 2 महीने की जो मेहनत की है वही आपको दिखाना है। वहाँ पर वीकली कुछ प्रोजेक्ट भी होते हैं? जी सर, वो वीकली प्रोजेक्ट होते हैं, उनको प्रोजेक्ट बना के दिखाना पड़ता है। ओके, ग्रेट। तो जैसे कौन कौन से लोग एसएससी ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से, क्वालिफिकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, इंग्लिश वाइज, किस टाइप के लोग? क्वालिफिकेशन में कुछ इश्यू नहीं है, बस आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। बाकी कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप 10 पास नहीं है या 12 पास नहीं है, तो आपका हो जाता है। ऐसा नहीं, कोई भी क्वालिफिकेशन कोई में भी कर सकते क्वालिफिकेशन में हो हैं, जाता और इंग्लिश में केवल नॉर्मल पढ़ना है। लिखना नॉर्मल आता पढ़ना लिखना आना चाहिए, थोड़ा कोई इश्यू नहीं। है, राइट। और बाकी सिखाते हैं, काम तो सीखने वाली बात जी, है, बिल्कुल। सीखने के बाद में आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाना है। राइट। तो जैसे जनरली क्या होता है, क्वेरी मैंने क्यों पूछी, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी ऐसी होती है कि सिंगापुर में मतलब वहाँ टेस्ट जो ट्रेनिंग होगी, शायद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कम इंग्लिश आने कम वाली, इंग्लिश वाला भी सीख सकता है उसमें, ऐसा सिर्फ कुछ पढ़ना नहीं। लिखना पढ़ना आता है। लिखना, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, वही अपने पास थियरी होता है। वो थियरी में खाली यस या नो का ऐसा एग्जाम आता है, आपको और कुछ भी नहीं होता उसमें। और किया होगा तो आपको किया पता होगा, होगा। हाँ। और आप जैसे ही आप ट्रेनिंग लेते हो ना, उसमें आप सीख ही जाते हो। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जैसे ट्रेनिंग जो होती है ना एसएससी की, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि लोगों को और डिटेल पता चल जाए। जी सर। ट्रेनिंग क्यों होती है, सिंगापुर गवर्नमेंट क्यों करती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में बंदा जैसे थोड़ा सा मतलब आइडिया आ जाता है उनको भी कि ये बंदा हमको काम करवा सकता है, तो उसको कर लेगा वो। ट्रेनिंग का मतलब ये है, और बेनिफिट्स ये है कि आपको 18 साल तक सिंगापुर में उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब स्किल स्किल डेवलप जी करना। जी। तो जो ट्रेनिंग पास कर लेते हैं उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाते हैं। हो जाती है, ग्रेट। सो आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा एसएससी ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग कंप्लीट की उसमें पूरे जो ट्रेनिंग पीरियड के बीच का अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा था, मतलब जैसे जैसे सीखना मिल रहा था टीचर के हिसाब से, तो
अच्छा लग रहा था, मतलब जैसे टाइम निकल रहा था 1 महीना 2 महीना, उसके बाद एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम को क्लियर करके निकले तो फीलिंग्स ही वो अलग था कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जी जी, ग्रेट ग्रेट। और अभी जैसे आपने आपका सर्टिफिकेट कब आया था मेरा ट्रेनिंग का? सर्टिफिकेट सितंबर में आया था सर। और अभी तो जनवरी चल रहा है, इतना जी लेट क्यों? जी, थोड़ा पर्सनल इशू थे मेरे, जी। तो उसके रीज़न से मैंने थोड़ा होल्ड रखा था 2-3 महीने। आपने अप्लाई कब किया था वीजा के लिए? अप्लाई मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में ही किया सर अभी। ओके, और आपका वीजा 10 तारीख को आ गया था? जी, 10 जनवरी को मेरा वीज़ा आ गया था। जी जी जी। तो जैसे आपने जनवरी फर्स्ट वीक में किया तो वीजा आ गया। जी, वीजा तो जनरली 1 या 2 दिन में आता है। 1 या 2 दिन में आ गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे जितने वीजा सिंगापुर के निकलते हैं ना, उनमें से जो अप्रूवल है वो सेकेंड डे या थर्ड डे, मतलब 2 या 3 वर्किंग डे में निकल जाता है, कभी कभी नेक्स्ट वर्किंग डे में भी निकल जाता है। और कमल भाई का ही नहीं है, बाकी जितने भी वीजा निकले ना जनरली 1 या 2 दिन के अंदर ही निकले हैं। और लास्ट में हमने नर्सिंग का वीडियो भी डाला था, नर्सिंग का वीजा भी 4 को अप्लाई हुआ, 5 तारीख को अप्रूवल हो गया था, बहुत फास्ट हुआ था। तो जो सिंगापुर के वीजा बहुत फास्ट होते हैं, अगर आप प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं और एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर लेता है तो वीजा फास्ट हो जाता है। सो कमल भाई, आपका जो टोटल ओवरऑल अनुभव कैसा रहा हमारी कंपनी, हमारी टीम के साथ में काम करके? सर टीम के बारे में तो क्या कहना है, जैसे कि अब्दुल सर है, पूरी टीम है, विमलेश सर है। तो अब्दुल सर को जैसे ही हमारा कांटेक्ट रहता है, जैसे मतलब हम कॉल करते हैं तो एक ही पकड़ में उठा लेते हैं। हाँ, कुछ इमरजेंसी कुछ कॉल होगा तो आपको 5 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। बाकी ओवरऑल पूरी टीम बहुत आपको सपोर्ट करती है। एक बार BBB में विजिट करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। और हमारे एग्रीमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? एग्रीमेंट में ऐसा है कि एग्रीमेंट में दोनों क्लाइंट भी सेफ रहता है, और सर का जो पूरा थे मेथड पूरा आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे प्रोसेस होने वाला है, कब तक होगा, कब तक क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें कंप्लीट डिटेल जी। होती है। राइट। सो ये एग्रीमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है, किसी एक के लिए? दोनों के लिए है सर। दोनों के लिए फैक्ट रहता है कि आपके लिए क्या है, इनके लिए क्या है। राइट राइट। सो आप हमारे प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोसेस स्मूथली अच्छा रहा मेरा। मैं जैसे कि सिंगापुर की बात करूँ तो मेरा बहुत फास्ट काम हुआ, पर मेरे थोड़ा पर्सनल इशू की वजह से मैंने 3-4 महीने जो है वो मैंने होल्ड पे रखा था। बाकी प्रोसेस बहुत स्मूथ ही होता है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा सर, एक बार आप आइए BBB सेमिनार को अटेंड कीजिए। BBB में एक बार आओगे तो आपको आइडिया आएगा जैसे कि इंक्वायरी क्या है क्या नहीं है। फ़ोन पर एक बार आपको इशू लगेगा कि नहीं इसका कुछ है, इशू है क्या है, पर इधर आओगे तो आपको 4 इंक्वायरी ज़्यादा भी देखना मिलेगा। राइट राइट राइट। अब मुझे याद है जब आप 2021 में आए थे ना, तो उधर वाले केवल बैठ के जी, आपको लास्ट बोला था कि वाले मेरा में। वीडियो कब बनेगा? जी, मेरा वीडियो कब बनेगा, और आज मेरा फाइनली मेरा वीडियो बन गया आज। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड एक बार दोबारा शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। आपकी फ्लाइट का शेड्यूल क्या है? मेरा फ्लाइट है सर अभी 21 जनवरी को है, संडे को। संडे को ना? ग्रेट ग्रेट। सो आप रेडी हो? जी सर। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो SSC के बारे में खासतौर से जो अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है 200 लोगों की, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग भी SSC में जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। SSC में अभी तक हमारा कोई भी वीजा रिफ्यूजल नहीं हुआ है। यहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ एलिजिबिलिटी का होता है। यूपी, बिहार, बंगाल के लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं वर्क परमिट के लिए। बाकी सभी लोग जो लोग भी एलिजिबल हैं उनका 100% वीजा अप्रूवल होता है। तो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। SSC बहुत आसान है। जैसा कि कमल भाई ने बताया कि जो ट्रेनिंग है वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 10वीं पास भी नहीं होंगे जी। राइट। और इंग्लिश बेसिक चाहिए। आप सिर्फ अगर पढ़ना लिखना आता है तो भी आप उसमें कर सकते हैं। वहाँ पे काम सीखना है, स्किल डेवलप करना है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना सीख गए ना, सेम काम आपको वहाँ पे करना है। तो वो आपको, आप उसमें एक्सपर्ट है कि नहीं है, स्किल आपके अंदर है कि नहीं, इसलिए वो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि ट्रेनिंग के बारे में कई बार मैं बोल चुका हूँ मैं, और वो कमल भाई ने भी बोला हुआ है कि 18 साल तक ये चीज़ चलती है। सर्टिफिकेट आपको 18 साल तक हेल्प करेगा। सिंगापुर में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर जॉब कर सकते हैं और ग्रो कंटिन्यू होता रहेगा। राइट। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच बनना शुरू हो गया है और उसके ऊपर से अब रेगुलर एवरी मंथ बैच होगा, जिससे कि हमारी जो 200 लोगों की रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आप पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।